श्री विश्वकर्मा सुथार समाज सामूहिक विवाह समिति बीकानेर द्वारा वर्ष 2024 में आयोजित सामूहिक विवाह की स्मारिका सूत्रधार सरिता 2025 का विमोचन रविवार को धरणीधर महादेव मंदिर परिसर स्थित धरणीधर ऑडिटोरियम में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता दाता श्री रामेश्वरानंद महाराज सागरवाले द्वारा की गई। कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि उगमाराम कुलरिया वे श्री विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड राज्य सरकार के अध्यक्ष राम गोपाल सुथार थे। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ जनों का माला पहनाकर शॉल ओढ़ाकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में कर्मावती सम्मान भामाशाहों का एवं अतिथियों सहित संरक्षक गण का सम्मान किया गया। सम्मान वो युवा प्रतिभाएं हैं जो समाज में बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं। सवाल माला अभिनंदन नवरत्न जी तालियां बहुत कमजोर है, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। तो कार्य किया है, ये हर काम बच्चे अब करने वाली पीढ़ी में नहीं है। मैं ये भी चाहता हूं कि आप विश्वकर्मा जी संतान है, आपने जो बना दिया उसका कोई दूसरा बनाए, कोई शानी नहीं है। लेकिन एक बात कहे बिना नहीं रहूंगा, हम ये चाहते हैं कि समाज में ऐसे बच्चे जिनको पढ़ाई में आर्थिक व्यवस्था न होने से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अरे हमारे समाज में इतने बच्चे हैं और अब हम सुरक्षित रूप से ये तय जब तक नहीं करेंगे कि हमारा बच्चा आईएएस और आईपीएस हो, तब तक हमारे समाज में विकास नहीं हो सकता। और दास साहब को वचन देके जा रहा है, मैं 24 घंटे तैयार हूं। एक बच्चे को यूपीएससी के अंजाम में तैयारी करने के लिए कम से कम 15 लाख रुपए की आवश्यकता होती है, तो वो एक सेमेस्टर पूरा करता है। और मैं आपको एक वचन देके जा रहा हूं, समाज का कोई बच्चा यूपीएससी के माध्यम से या उच्चतम कंपटीशन के माध्यम से आगे आता है, उसका 1 रुपया लगना नहीं दूंगा, सारा खर्च हम वहन करेंगे, ये आपको वचन देते हैं। लेकिन हम उन बच्चों को तलाशना चाहते हैं। अरे सामाजिक विवाह कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि प्रतिभाओं में टैलेंट नहीं होगा तो आप क्या उसी तरह से चलते रहेंगे कि बुजुर्ग जो बनाते आप भी बनाते, लकड़ी सोते रहेंगे? अरे क्रांति लाइए, युग बदल रहा है, शताब्दियां बदल रही है, क्या हम यही काम करते रहेंगे क्या? एक बात कहते हुए मुझे थोड़ा दर्द होता है कि यहाँ जो कर्मावती बहनें आती है उनका सम्मान करते हैं। ये समाज पंजाब का एक समाज है, जिस दास वहां पर जाके पंजाबी में उद्गार किया, बोल के कहा था कि जो बच्चे अपने माता और पिता पर जिन्होंने जन्म देकर उनको धरती दिखाई, और यदि वो बच्चे अपनी माता और पिता को संभाल नहीं कर सकते, ऐसे बच्चों को पंजाब के सामाजिक संस्थान ने, जो पंजाबी समाज है, उनको बॉयकॉट कर दिया कि आप लोग यदि बच्चे अपने माता पिता को नहीं संभाल सकते, वो आप पर निर्भर होकर के आप लोग कर्ज कर बता जाती हो। अरे माता पिता का कर्जा कौन चुका सकता है? लेकिन दास ये चाहता है, हमारी बहन बेटियों का हम सम्मान करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन समाज में ये जरूर होना चाहिए, उन बच्चों को मिला के कहना चाहिए कि आपकी माता आपके पिता यदि कष्ट पा रहे हैं तो आप पितृ होने का कौन सा धर्म निभा रहे हैं? समाज एक छत के नीचे बैठ के, एक जजम पे बैठ करके तय करे कि जो बच्चे अपने माता और पिता के नहीं हो सकते उसको समाज से तिरस्कार करके बाहर कर देना चाहिए। फौज ये चाहती है। इसी श्रेणी में अभिनंदन हो रहा है शिवजी कलाकार का, और इनके बाद में दिनेश जी माकड़, वो मंच पे आ जाए। दिनेश जी माकड़, आपका अभिनंदन होना है, आप मंच पे आ जाए। दाताश्री आप यूं बने रहे। दिनेश जी माकड़ आ जाए। दिनेश शॉल माला और अभिनंदन। इसके बाद प्रेम जी कुनरिया अगर यहाँ है, रामदेव जी नागल,
प्रेम सिंह कुनरिया के बाद रामदेव जी नागल का अभिनंदन होगा। आप लोग तालियां बजाना न भूलें प्लीज, तालियां बजती रहे। चवरी में कन्यादान होता है, लेकिन इस समाज ने इस धरणीधर ऑडिटोरियम में चवरी का दान देकर बहुत बड़ा काम किया है। इन्होंने बड़े विशाल रूप में चवरी बनाई है और वो सबसे पहले आगे थे, लेकिन भाई साहब अभी नहीं आए, वो आने में देर कर चुके हैं। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, वही बात है। इसी रूप से वो किसी कार्य से बाहर है, नहीं आ पाए, लेकिन उन सब छोटा कार्यों से बाहर इस पूरे सामूहिक विवाह समिति की शुरुआत करने वाले फाउंडेशन मेंबर माननीय कन्यालाल जी, अध्यक्ष माननीय नवरत्न जी, हमारे बीच में गौर जी, कमला जी के भाई, और सबसे ज्यादा इस कार्यक्रम में मेहनत करने वाले शिवजी डोयल, और मैं इस अवसर पर हनुमान जी दामू को भी याद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस तरह का एक शानदार कार्यक्रम शुरू किया। हमारा सौभाग्य है कि इस तरह इस सूत्रधार सरिता पुस्तिका का विमोचन करने के लिए हमारे बीच में कई बार हमारे दाता श्री यहाँ आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। उनको का इससे ही जीवन फलता और फूलता है। और दाता श्री को मैं आज बहुत बहुत आभारी हूँ इस बात का भी कि आज के इस अति व्यस्त समय में मैं सुबह गया था दाता श्री के यहाँ, माननीय केंद्रीय मंत्री, अपने विधि न्याय कानून मंत्री अर्जुन राम जी, उनके साथ में कई MLAs और कई बड़े लोग, संभागीय आयुक्त भी थे साथ में। और दाता श्री ने जिस ढंग से वहाँ पर जो अनुष्ठान चल रहा था, उस अनुष्ठान में हम सब लोगों को प्रतिभागी बनाया। और इन्होंने जो व्याख्या शिव तत्व के विषय में की, वास्तव में ऐसे पूर्ण ब्रह्म, जो ब्रह्म को प्राप्त ऐसे संत वो ही ये व्याख्या कर सकते हैं। ऐसे महापुरुष हमारे बीच में हैं। मैं इनकी जितनी प्रशंसा करूं कम है, क्योंकि ऐसे संत इस संसार में बहुत कम होते हैं जो हमारे यहाँ आकर बरसते हैं और हम सब लोगों को जीवन की आगे की राह दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं। बंधुओं, हमारा विश्वकर्मा समाज दादा श्री बहुत ही सीधा साधा और क्राइमलेस समाज है। और मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे समाज के लोग वास्तव में जन्म से ही टेक्नीशियन है, इंजीनियर है। और जिस बोर्ड का मैं चेयरमैन हूँ, विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड का, मुझे भी सरकार ने यही काम दिया है कि जो गाँवों में बैठे हुनरबाज लोग हैं उनको ला करके उनको मार्केटिंग देनी, उनको ट्रेनिंग देनी, प्रशिक्षण देना, इन सब कामों के लिए मुझे जिम्मा दिया है। मैं सुधार और समाज के लोगों से यही आग्रह और निवेदन करूँगा। और जल्दी हम बीकानेर में ऐसा एक इंस्टीट्यूट लगाने जा रहे हैं, जल्दी मुख्यमंत्री जी से बात चल रही है, और हम यहाँ पर बड़ा ट्रेनिंग सेंटर यहाँ खोलेंगे। और जो बेरोजगार लोग हैं या हमारे समाज के लोग जो हुनरबाज लोग हैं, उनको अच्छी ट्रेनिंग देंगे और फिर रोजगार देने का काम भी हम इस बोर्ड के माध्यम से करेंगे। राजस्थान सरकार में प्रतिनिधि होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अपने समाज का कोई भी काम हो, आप मेरे सामने लाएंगे तो निश्चित रूप से मैं आधी रात का आपके लिए तैयार मिलूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। ये लिफाफा ये मुद्रा है, जो मुद्रा निश्चित रूप से ऐसा काम इन आंखों से देखना अपने आप को धन्य मानना है। छोटा तालियों के साथ मुझे बहुत बहुत अभिनंदन। समय काफी हो रहा है, समय का ख्याल करना है, हम सब समय की मर्यादा का पालन। लिफाफा जगदीश जी, आप प्यारी जी को बुला लीजिए। इस अवसर पर जो सम्मानित कर्मवती महिलाएं होती है, उन्हें आप राशि के तौर पर लिफाफा हर बार देती हो, अनुग्रह का लिए है। मधु जी और
शिवानी, समाज में रहने वालों के सामने सम और विषम परिस्थितियां आती हैं, जब इस प्रकार का सहयोग मिलता है, सम्मान मिलता है, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति, वो नारी अपने आप को धन्य महसूस करती है कि मैं उस समाज में हूँ जहाँ समाज के लोग जागरूक हैं, जहाँ समाज के लोग चिंता करते हैं। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।